जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट पेपर 2 15 दिसंबर का कंप्लीट हो चुका है। सीडीपी हिंदी के आंसर की मैं करा चुका हूं। जिनकी हिंदी लैंग्वेज 1 थी उनके लिए आंसर की आ चुकी है। ये जिनकी हिंदी फर्स्ट थी और इंग्लिश लैंग्वेज 2 जिन लोगों ने ली थी उनके लिए आंसर की रहने वाली है। इसके जस्ट बाद आपको लैंग्वेज जिनकी सेकंड संस्कृत है उसकी आंसर की आएगी, एसएसटी की आंसर की आएगी। इसके बाद मैथ साइंस की आंसर की भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। सभी आंसर की आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक प्रोवाइड कराई जाएंगी। पेपर आज का कल के कंपैरिजन में काफी अच्छा रहा, तो देर न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में ये जरूर बता कर जाना कि आपका फाइनल स्कोर क्या है और इंग्लिश में 30 में से कितना स्कोर बन रहा है। पेपर को एक बात याद रखिएगा, सब्सक्राइब के लिए मैं बार बार आप लोगों से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 17 तारीख से हम लोग इस चैनल पर सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सीटेट पास है या नहीं है ये कोई मैटर नहीं करेगा, आपको रीट पात्रता परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी रीट मुख्य परीक्षा के लिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। लैंग्वेज 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 121 के लिए क्वेश्चन नंबर 121 जो नंबर का हमारा क्वेश्चन है 121 नंबर का क्वेश्चन है। लैंग्वेज 2 रहेगी। इस पर व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव यूजिंग ए कोटेशन इन एन ऐसे, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 टू एनालाइज स्पेसिफिक डाटा। टू एनालाइज स्पेसिफिक डाटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहां पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 121 के लिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सेट का 121वां प्रश्न होगा। और ये एम सीरीज का मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूं। आपके में ये कहीं क्वेश्चन और हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको क्या करना है, सेट उठाना है और क्वेश्चन देखना है कि आपके में सेट में ये क्वेश्चन किस जगह पर दे रखा है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ऑप्शंस को बोलता चलूंगा। टिक करने के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो टू एनालाइज स्पेसिफिक डाटा ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और आपकी समझ में आ गया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ए टीचर प्रोवाइड्स लर्नर ऑफ क्लास 8 एन आर्टिकल विच शी कंसीडर्स स्लाइटली अबव देयर लैंग्वेज लेवल। लर्नर्स हैव टू वर्क विद द टेक्स्ट टू मैनी टास्क व्हाट इज नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है कॉम्प्रिहेंसिव सिविल इनपुट, यानी कि ऑप्शन 2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली इनपुट ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 पर आते हैं। टीचिंग ऑफ ग्रामर इज चीफली यूजफुल फॉर इंप्रूविंग, किसके इंप्रूविंग के लिए ये सही होता है भाई, तो किसके लिए होता है, एक्यूरेसी के लिए सही होता है। किसके लिए, एक्यूरेसी के लिए। तो 123 का ऑप्शन नंबर 3 एक्यूरेसी जहां लिखा हो वहां टिक कर लेना। आपके में जहां पर एक्यूरेसी लिखा हो भाई आप लोग वहां टिक कर लेना कि आपके में एक्यूरेसी कहां लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 124। The objective of grammar teaching is to enable students to communicate which among the following is not यहां पूछा है not in tune with this object, कौन सा नहीं है ये पूछा है, कौन सा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर बनेगा। एरर करेक्शन इज नॉट ऑलवेज द टीचर्स फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो गलतियां होती हैं वो हमेशा टीचर की फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, 24 का एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। 125 नंबर का क्वेश्चन, सेमेंटिक क्यूज इन रीडिंग आर प्रॉम्प्ट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दैट सपोर्ट द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। दैट सपोर्ट द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस 125 का ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 126, विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग बिलीव्स लैंग्वेज इज ए हैबिट। लैंग्वेज इज ए हैबिट, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑडियो लिंग्विज्म, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, नेचुरल अप्रोच। तो क्वेश्चन 126 का जो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 126 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहां करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन सही निकल रहे होंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही जाए और सभी लोग पास हो जाए पेपर को। मैं ऐसे ही भगवान से प्रे करूंगा कि भाई सभी लोग पेपर को पास कर ले। अब यहां से पैसेज आ गया,
यहां से पैसेज आ गया, देयर वॉज ए किंग शिवी राणा हु इंजॉयड इमेंस पावर इवन गॉड हीवन इन वर। तो इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हम पूरा अगर पढ़ने चले जाएंगे तो भाई आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता आपका यहाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो। हम लोग जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा आंसर्स को जल्द से जल्द कवर कर पाए, मैं यही चाहता हूं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो द गॉड्स इन हेवन वर अफेयर्ड ऑफ किंग शिवी बिकॉज इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, दे thought that Shivi might take away their kingdoms। ऑप्शन नंबर 127 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। द किंग शेव्ड डैश फ्रॉम द फ्रीज, किससे बचाया था? द किंग शेव, किसको बचाया, किससे बचाया, ठीक है। यहां पर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 128, तो द डोव, और किससे? ईगल से। किसको बचाया? डोव को बचाया ईगल से। जब आप पढ़ेंगे पैसेज को इजीली आंसर आप लोग इसका निकाल पाओगे, इसका इजीली आप लोग आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 129 पर आ जाते हैं। किस पर आते हैं? 129 पर आ जाते हैं, ठीक है। द किंग वॉज ब्लेस्ड फॉर हिज benevolence, greatness, calmness, both A and B, only A, only C, only B। तो A and B जो है दोनों के लिए, तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी आपके सेट में जहां लिखा हो वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स is similar in the meaning of the word are used in the passage। कौन सा सिमिलर वर्ड इसके लिए यूज किया गया है? सुपरस्पिशियस, सेल्फिश, पैटी या जेनरियस। जेनरियस यानी कि ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन 3 पर टिक करेंगे। 130 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 3 का करेक्ट आंसर जो बनेगा 130वें नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट। यहां पर क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है। किसका? किसका पूछा है? इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रीज का क्या पूछा है? फियर्स का क्या पूछा है भाई? यूज्ड इन द पैसेज, इसका अपोजिट पूछा है। टेम, वाइल्ड, फेरिशियस, सेवेज। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बनेगा। टेम जो है यहां पर 131 के लिए, क्वेश्चन नंबर 131 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, ये सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी के आंसर की डाल चुका हूं, इससे पहले सीडीपी के आंसर की डाल चुका हूं। दोनों सब्जेक्ट की आंसर की आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको एसएसटी मैथ साइंस की आंसर की भी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। कहीं कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। कल भी सभी सब्जेक्ट के आंसर की चैनल पर डाली गई थी, सभी सब्जेक्ट की आंसर की कल भी मेरे द्वारा चैनल पर डाली गई थी, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 132, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। The king assured the eagle that he would give equal quantity of any other food। यहां पर क्लॉज बताना है, इसमें कौन सा क्लॉज है आपको क्लॉज बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 132 के लिए, 132 के लिए क्या बनेगा? नाउन क्लॉज जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन 133 है आपका, विच पार्ट ऑफ स्पीच क्या पूछा है भाई? पार्ट ऑफ स्पीच यहां से पूछा है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज काउंटर रूम वाज, भाई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, ठीक है ना, ब्लर हो रहता है इसमें। वाज सराउंडेड बाई मैजेस्टिक गार्डन। तो यहां पर गार्डन से पहले आया मैजेस्टिक गार्डन। तो यहां पर गार्डन के लिए जो यूज हुआ है मैजेस्टिक यूज हुआ है, तो क्या ये कंजक्शन होगा, क्या ये नाउन होगा, क्या ये एडजेक्टिव होगा, क्या ये एडवर्ब होगा? तो ये होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 133 के लिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 पर आते हैं। इसके बाद फिर पैसेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 के बाद फिर से आपका पैसेज आ जाएगा। तो विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है? ए में है, बी में है, सी में है, डी। ए क्या है? द गॉड्स इन द
who is of the dove and eagle are certain of civis virtue। यहां पर सी ऑप्शन जो है इसमें मिस्टेक है, यहां आर की जगह वर आना चाहिए, आर की जगह पर यहां पर वर आएगा, तो जो सी वाला पार्ट है उसमें मिस्टेक है। तो सी कहां लिखा है, यहां बी है, यहां डी है, यहां सी है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अब फिर से एक पैसेज आप लोगों के सामने आ चुका है फिटनेस वाला। नेक्स्ट पैसेज है, फिटनेस इज द 0% इन्वेस्टमेंट विद इनफाइनाइट रिटर्न्स, देयर इज रिसर्च इन डायबिटीज एंड द हाइपरटेंशन केसेस एंड द अदर। इसको अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो भाई 3-4 मिनट तो न चाहते हुए भी बिगड़ जाएंगी, 3-4 मिनट हमारी क्या होंगी, न चाहते हुए भी बिगड़ जाएंगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो बिल्कुल भी, इसलिए मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पर आ जाता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाता हूं। आपको ऊपर पैसेज निकालना है, कोई भी आपका सेट हो और आपको पैसेज निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहां दिख नहीं रहा, ये 135 नंबर का क्वेश्चन है, 135वें नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है, ठीक है। द एक्टिविटी या एक्टिविटीज दैट टेक्स अप मोस्ट ऑफ द इवनिंग टाइम ऑफ चिल्ड्रन इज आर, क्या है भाई, क्या है, प्लेइंग गेम्स, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ठीक है, वॉचिंग टीवी ठीक है, वॉकिंग एंड स्विमिंग ये गलत है, ये इसमें है नहीं, तो जहां जहां सी हटा दो, इसमें सी था हट गया, ओनली ये गलत हो गया, ओनली बी गलत हो गया, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 136, हाउ डज द गर्ल्स needs to remain slim affect their health, affect their health। तो यहां पर इसका राइट आंसर बनेगा, they do not go for walking and swimming, they have more inclination towards, they fail to take essential, ये वर्ड भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये इसेंशियल, ये करेक्ट आंसर बनेगा। ये वर्ड यहां से विजिबल नहीं है, यहां से विजिबल नहीं है, ब्लर हो रहा है तो विजिबल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 3 बनेगा। What faults does the author find in convenience food? What faults, क्या कौन से फॉल्ट भाई किसको मिले थे, ऑथर को मिले थे इसमें, क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, तो दे हेल्प इन मसल डेवलपमेंट, दे आर readily available, they are delicious and tempting, they lack vital nutrition, 137 क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। 137 का ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 पर आ जाते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 17 डेट से आपकी रीट की क्लासेस इस चैनल पर स्टार्ट होने जा रही हैं। रीट पात्रता परीक्षा के फॉर्म आ चुके हैं, सभी को अप्लाई करना है। बार बार कहने का मीन ये है, आपको बार बार याद दिला दूं कि आपको फॉर्म अप्लाई करना ही है, आपको भाई अप्लाई करना ही है किसी भी कंडीशन पर। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो रीट मुख्य परीक्षा में आप तभी बैठ पाओगे जब रीट पात्रता परीक्षा पास होंगे। सीटेट पास है या नहीं इससे राजस्थान को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई। तो इसलिए सभी को फॉर्म फिल करना है। कल से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं, कल एक पूरा वीडियो बना दूंगा, चैनल पर जाके देख लेना कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 पर हम लोग आ जाते हैं। 138, which one of the following words is similar in the meaning of the phrases going to down? Going to down as the passage, going to down के लिए जो सेम मीनिंग है, सेम वर्ड है, आपको ये बताना है इसमें से। तो डिक्लाइनिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, ये करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां से बन जाएगा। 139 में क्वेश्चन पर आते हैं। Which one of the following words is opposite to the meaning of words lacking as the passage? Vital, deficient, unnecessary, deprived। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। 139 के लिए ऑप्शन 1 जो है आपका ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। 139 के लिए ऑप्शन 1 आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 140 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, which part of speech is the underlined word in the following sentence? They are highly, ये जो highly वर्ड है deficient in vital nutrition, वर्ब है, एडजेक्टिव है,
एडवर्ब है या नाउन है, या नाउन है। क्वेश्चन नंबर 140 क्या है भाई, आपको बताना है क्या है। तो हाँ, सही समझा, जिसने समझा सही समझा। क्या समझा? जिसने समझा एडवर्ब है, जिसने समझा एडवर्ब है, जिसने एडवर्ब समझा उसने बिल्कुल ठीक समझा। 140 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 141 141 एक्सप्लेन द फ्रेज आउट ऑफ misplaced love are used in the passage. Love that lacks discipline, love that does not exist, love that is harmful, or love that is blind. प्यार अंधा है, love is blind, love that is blind। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा, लव इज ब्लाइंड। ठीक है ना। 141 के लिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 पर आते हैं। लर्निंग टू राइटिंग बाय अंडरगोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ राइटिंग इज नोन एज किस नाम से जानी जाती है भाई, किस नाम से जानी जाती है? क्रिएटिव राइटिंग, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, एनालिटिक राइटिंग। तो प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग क्वेश्चन नंबर 142 के लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल असेसमेंट एक्टिविटीज फॉर, ये वर्ड गायब है यहां से, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल, इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 143 का। क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर, राइटिंग ए स्पीच in a given situation, describing a scene from a picture book, playing a role in a role play, listening to an audio text and responding to it orally। तो क्वेश्चन नंबर 143 के लिए करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, प्लेइंग ए रोल इन ए रोल प्ले, ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये क्या बनेगा यहां पर? करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर ये बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 140 पर आते हैं। 144 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 पर आ चुके हैं। 6-7 क्वेश्चन और बाकी हैं। इसके बाद हम लोग तुरंत आंसर की करेंगे एसएसटी, फिर करेंगे मैथ साइंस, फिर करेंगे संस्कृत, फिर करेंगे हम लोग संस्कृत का। तो अकॉर्डिंग टू चोमस्की से भाई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अकॉर्डिंग टू चोमस्की ह्यूमन बींग्स हैव ए डैश टू डेवलप लैंग्वेज। ऑप्शन फर्स्ट, टेलीग्राफिक रेडीनेस, लर्निंग सेट, बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन और परसेप्चुअल सेट। तो क्वेश्चन नंबर 144 के लिए ऑप्शन नंबर 2 लर्निंग सेट, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर इसका यहां पर ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मल्टीलिंगुअल अप्रोच टू स्कूलिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ए चीफली हेल्पफुल इन काउंटरिंग द कॉन्सिक्वेंस, ये वर्ड है ही नहीं है इसमें, कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 145 का लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। यू एंगेज योर लर्नर्स इन ए फन भाई ये दिख नहीं रहा मुझे यहां से ये वर्ड फन, ये वाला जो है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 146 के जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, मोटिवेट एंड प्रिपेयर लर्नर्स फॉर द क्लास। लर्नर्स फॉर द क्लास, ये इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां से ये बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 147 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 आपका रहने वाला है, कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए लर्निंग थ्योरी बिलीव्स। ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग इज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। समटाइम पीपल कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इन द सेम सेंटेंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल हो जाएगा भाई? कोड मिक्सिंग का, कोड मिक्सिंग का। ठीक है, कोड स्विचिंग क्या होता है अभी बताया था, एक लैंग्वेज से तुरंत दूसरी लैंग्वेज में आ जाना, वो ये कोड स्विचिंग होता है, कोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 और 150 दो क्वेश्चन और बाकी हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हो जाने के बाद आपको कमेंट में ये बताना है कि 20-30 में से कितने क्वेश्चन आपके इंग्लिश में सही गए हैं और टोटल जो स्कोर बना, फाइनल स्कोर आपका क्या बना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करके जाना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करनी है
और बिना सब्सक्राइब किए चैनल को भाई कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हो चला जाए, क्योंकि 17 तारीख से हम लोग रीट की क्लासेस यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। रीट सभी को फॉर्म फिल करना है, मेरी बात मानकर रीट का फॉर्म फिल कर देना। मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराऊंगा, मैं खुद 2 बार रीट पास हूं। मुख्य परीक्षा में तभी बैठ पाओगे जब आप रीट पात्रता परीक्षा पास कर लोगे, इससे पहले मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। सीटेट वहां पर वैलिड नहीं है, इस भ्रम में मत रहना। क्वेश्चन नंबर 149 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 पर आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ऑफन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द यूनिक प्रोनाउंसिएशन rules of the language. One way overcome this problem is option number 4 करेक्ट हो जाएगा, using game like activities which require to oral interaction in classroom. क्वेश्चन नंबर 150 रीडिंग ए नोवेल इन एग्जाम्पल। इससे पहले मैंने आंसर की डाल दी है भाई, सीडीपी की और हिंदी की, इंग्लिश की हो गई। इसके बाद एसएसटी और साइंस देखने के लिए तुरंत आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करना। इसका आंसर बन जाएगा एक्सटेंसिव रीडिंग। इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। फटाफट से आ जाओ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जल्दी आ जाओ।